नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब में आई बाढ़ की गंभीर स्थिति के बारे में। पंजाब, जो देश का अनाज का कटोरा कहा जाता है, आज बाढ़ की चपेट में है। लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसमें कई मानवीय लापरवाहियां भी जिम्मेदार हैं। तो आइए समझते हैं पंजाब में बाढ़ की असली वजह क्या है और इसका असर किस तरह लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बाढ़ की मुख्य वजह अत्यधिक बारिश और जल भराव। मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश ने हालत बिगाड़ दिए। नदियों का उफान, सतलुज और व्यास जैसी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। ड्रेनेज सिस्टम की कमी, गांव और शहरों में पानी निकलने का सही प्रबंधन नहीं होने से हालात और गंभीर हुए। मानव निर्मित कारण, अवैध निर्माण, नदियों के किनारे अतिक्रमण और जंगलों की कटाई ने बाढ़ का असर कई गुना बढ़ा दिया है। लोगों पर असर, हजारों घर डूब गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, फसलें बर्बाद हो गई, किसानों की साल भर की मेहनत पानी में बह गई। गांव में पीने का साफ पानी और बिजली की भारी किल्लत हो गई है। स्कूल, अस्पताल और सड़कें ठप हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। आर्थिक असर, पंजाब की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। बाढ़ से धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। दूध और डेयरी इंडस्ट्री पर भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि पशुओं की मौत और चारे की कमी सामने आई है। छोटे व्यापार और दुकानदार भी ठप पड़ गए हैं, जिससे रोजाना मजदूरी करने वालों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। प्रशासनिक चुनौतियां, राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मदद देर से पहुंच रही है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनजीओज भी काम कर रहे हैं, लेकिन सड़क संपर्क टूटने से कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। राहत सामग्री की कमी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह बाढ़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे राज्यों में डिजास्टर मैनेजमेंट वास्तव में मजबूत है? क्या शहरों और गांव में जल निकासी की सही योजना बनाई गई है? एक्सपर्ट मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले समय में इस तरह की आपदाएं और बढ़ेंगी। इसलिए हमें सिर्फ राहत और बचाव पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीतियों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, नदियों का संरक्षण और बिना योजना के निर्माण पर रोक। दोस्तों, पंजाब की बाढ़ हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है, लेकिन अगर हम सही योजना और नीतियों को अपनाएं तो नुकसान को कम किया जा सकता है। यह समय है सरकार, प्रशासन और जनता को मिलकर आगे बढ़ने का। आपकी क्या राय है? क्या पंजाब जैसी आपदाओं को रोकना मुमकिन है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।